हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। कल कुछ टेक्निकल की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हम कल और आज के करंट अफेयर के क्वेश्चनों का इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, हाल ही में बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर डी 12 जून। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया जाता है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इसके अध्यक्ष कौन है? गे राइडर। और ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया। बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में। इसका उद्देश्य क्या है? बाल श्रम को पूरी तरह से रोकना। थीम क्या रखी गई हुई है? बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है? इसका आंसर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1956 में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने किसानों को सस्ती कीमतों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए YRS यंत्र सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को कम दरों में ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य की योजना है? मध्य प्रदेश की। मातृत्व कौशल योजना किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। लोक मिलन योजना किस राज्य की योजना है? पंजाब की योजना है। शिकायतों का निवारण करना। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना किस राज्य की योजना है? मध्य प्रदेश की योजना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2023 और 24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है? इसका आंसर इनमें से सभी। किसे? इक्वाडोर, जापान और माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को चुना गया है। भारत के स्थान पर किसे चुना गया है? जापान को चुना गया है। इसमें पहली बार मोजाम्बिक को अस्थायी सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, जिनमें अस्थायी सदस्य 2-2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। मोजाम्बिक को पहली बार इसमें अस्थायी सदस्य चुना गया है। अगस्त माह के लिए संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने की थी? भारत ने की थी। भारत ने 8वीं बार अध्यक्षता की थी। किसके स्थान पर? इंडोनेशिया के स्थान पर की थी। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अब्दुल्ला हामिद मालदीव के विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी, NJ ओझा। NJ ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। नरेगा का अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। और स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 में। नरेगा से मनरेगा कब बना था? 2009 में। NJ ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। इसमें कर्मचारी की जांच और शिकायत का निपटारा करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। लोकपाल शब्द कहाँ से लिया गया है? लोकपाल शब्द
ओम्बुड्समैन शिकायत करने वाला स्वीडन से लिया गया है। लोकपाल शब्द किसके द्वारा दिया गया है? लक्ष्मीमल सिंधवी के द्वारा दिया गया है। मनरेगा की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है। नरेगा का अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार मोहंती को। लोकपाल का अधिनियम कब पारित हुआ था? 2013 में। प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मयंक कुमार अग्रवाल को। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की दुनिया का सबसे बड़ा नक्शा जारी किया है? इसका आंसर सी, चीन। चीन की स्पेस एजेंसी CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद्रमा की दुनिया का सबसे बड़ा नक्शा जारी किया है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेमेनबी है। चीन की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है, जिसने चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों, रोवर्स एवं लैंडर्स को पड़ोसी उपग्रह की सतह पर उतारने में मदद मिलेगी। इसकी पैमाना कितनी है? 1:25 लाख इसका रेशियो है। चंद्रमा के क्रेटर, आकृति और लोकेशन के संरचनाओं का विवरण है। मंगलयान किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV-C-25 के। चंद्रयान फर्स्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV-C-11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क 3 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है? चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। कि एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? इसका आंसर ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में शुरू हुआ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? एंगोजी ओंकाजा इबेला। किस देश की हैं? नाइजीरिया की हैं। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन पहले 2020 में कजाकिस्तान में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। 12वें विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WTO मुख्यालय में शुरू हुआ। विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक नगोजी एंकोजा इबेला ने 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। जून 2022 में इसकी मेजबानी कजाकिस्तान करने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। आसियान विदेश मंत्रियों की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कब करेगा? जून में। आसियान में कुल कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। क्या भारत इसकी आसियान का सदस्य है? नहीं, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। चौथे क्वाड समूह की मेजबानी कौन किया था? टोक्यो, जापान ने। 5वां कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। 5वां विश्व टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? श्रीलंका ने की है। अभी हाल में UPSC की परीक्षा में पूछा गया था। ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? चीन ने की है। इसके पहले 2021 में किसने की थी? भारत ने की थी। अगला क्वेश्चन, हाल में अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर ए, मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ने अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। किसको हराकर जीता? सर्जिया पेरेज को हराकर जीत लिया है। मैक्स वर्स्टैपन किसके खिलाड़ी हैं? रेड बुल के खिलाड़ी हैं। मैक्स वर्स्टैपन ने 12 जून 2022 को अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। मैक्स वर्स्टैपन की कैरियर की 50वीं ग्रैंड प्रिक्स है। यह अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स में वर्स्टैपन की पहली जीत है। रेड बुल के सर्जिया पेरेज दूसरे स्थान पर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन को
नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, चो सोन हुई को किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी, उत्तर कोरिया। चो सोन हुई को उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? किम जोंग उन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 38वीं अंतर्राष्ट्रीय समांतर रेखा। उत्तर कोरिया ने चो सोन हुई को पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है। चो सोन हुई ने उत्तर कोरिया के उप विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उत्तर कोरिया पूर्वी एशियाई का एक देश है। राजधानी क्या है? प्योंगयांग। राष्ट्रपति कौन है? किम जोंग उन। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सुलूहु हसन। अभी परसों के यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? केतांजी ब्राउन बनी है। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? आयशा मलिक। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी, रबाब फातिमा। रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र संघ का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। इसके कुल कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। रबाब फातिमा जमैका के कर्टेन रेक्टरे का स्थान लेंगी। भारतीय राजनयिक अमनदीप को संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टेड्रोस अधनोम को नियुक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओंकाजी इबेला। किस देश की हैं? नाइजीरिया की हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ। IMF ने किसे एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक नियुक्त किया है? श्रीनिवासन को, कृष्ण श्रीनिवासन को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर सी, राहुल श्रीवत्सव। राहुल श्रीवत्सव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 73 कौन थे? भरत सुब्रमण्यम। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश। और विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। तेलंगाना के राहुल श्रीवत्सव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। राहुल श्रीवत्सव इटली के कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 में यह खिताब हासिल किया है। भरत सुब्रमण्यम जनवरी में 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। कब बने थे? 1988 में। विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। विश्वनाथ आनंद की पुस्तक का क्या नाम है? मास्टर माइंड। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? डी गुकेश। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। चलिए कल का फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में बैखो उत्सव को मनाया गया? इसका आंसर असम। असम में बैखो उत्सव को मनाया गया। कौन सा देश 2022 में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? भारत। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन कब लॉन्च होगा? इसका आंसर 2023 में लॉन्च होगा। भारत 2023 में प्रत्यक्ष निवेश में किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? मयंक अग्रवाल को।
भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे एशिया और प्रशांत विभाग का निदेशक नियुक्त किया है? कृष्ण श्रीनिवासन को। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है? इसका आंसर जम्मू कश्मीर में। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर क्या है? थंबे। इसका आयोजन कहां पर होगा? चेन्नई में होगा। आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? हैमिस नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया। वर्तमान में कौन है? हरनाज सिंधु। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली द्वीप। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में। वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र कौन है? डालमा श्रेणी। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। हरित ऊर्जा किसे कहा जाता है? जल ऊर्जा को हरित ऊर्जा कहा जाता है। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अंडमान निकोबार किससे अलग होता है? 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।